वेलकम बैक वंस अगेन बडीज़। उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे। इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल जहन में याद रख लीजिएगा, यही एग्जाम्पल आपके लिए बेस बनेगा क्योंकि यही आपके लिए सेंस है। ठीक है, देखो भाई, मैनेजमेंट के फीचर में सबसे पहला फीचर आपके सामने है दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। अगर आपके सामने नोट्स है तो आप स्क्रीन स्प्लिट करके नोट्स भी अरेंज कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल को देखा था, शादी वाले एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे आपके सामने एक गोल फिक्स किया गया, एक टारगेट फिक्स किया गया। जब आपकी शर्मा जी के साथ मीटिंग हुई तो शर्मा जी ने क्या कहा कि देखो भैया, देखो बहन, शादी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? लैविश होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं रहता, कोई गोल ही रहता और शर्मा जी ने ये बात आपको नहीं कही होती, तो क्या बेस्ट केटर खोजते? नहीं। क्या बेस्ट डेकोरेटर खोजते? नहीं। आप कोई बेस्ट केटर खोज लेते, डेकोरेटर नॉर्मल सा खोज लेते तो चल जाता, क्योंकि आपको मैनेज करने में ज़्यादा पंगा नहीं होता। लेकिन आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट खोजा और उनको खोजा जो कि राइवल थे, जो एक दूसरे को जान से तक मार देते, बट चले आपने मैनेज किया। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट क्या था? आपके मैनेजमेंट का आपका गोल क्या था? कि भाई शादी लैविश होनी चाहिए, बेहतरीन शादी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है कि मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट का पहला फीचर गोल ओरिएंटेड। क्लियर क्या? नेक्स्ट, मैनेजमेंट कभी भी अकेले नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट कभी भी अकेले नहीं होता। आप बताइए, आपके साथ इतनी बड़ी टीम थी ना, कोई छोटी मोटी तो टीम नहीं थी भाई। केटरर्स की कितनी बड़ी टीम होगी आपके सामने, डेकोरेटर्स की थी, वेन्यू वाले कितने बड़े लोग होंगे, ठीक है, ऊपर से कोरियोग्राफर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब अकेले भैया मैनेजमेंट नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। इंडिविजुअल को मिला के मैनेजमेंट होता है कि इसमें से कोई भी गड़बड़ा गया, कोई भी बिगड़ गया, कोई भी हिल गया तो आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट धराम। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट का दूसरा फीचर क्या? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट, तीसरा फीचर, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स एप्लीकेबल एवरीवेयर। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे आपकी शादी थी तो भैया मैनेजमेंट है। अब देखो कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन भी तो होता था, वहाँ भी तो मैनेजमेंट होती है। प्लस आपके स्कूल के नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होता है, आपके घर में होता है, बिजनेस में होता है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, एनजीओ, सब जगह मैनेजमेंट होता है। देखो भाई, जहाँ पे 10 लोग रहेंगे, जहाँ पे 10 तरीके का काम रहेगा, वहाँ पे मैनेजमेंट होगा ही। सो इट डजंट मैटर वेदर इट्स अ बिजनेस ओरिएंटेड और नॉन बिजनेस ओरिएंटेड। मैटर इज दैट कि छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे होगा काम वहाँ पे क्या होगा? मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट में आपका सबसे पहला वाला पॉइंट क्या था? कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा क्या था? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। और तीसरा क्या है? मैनेजमेंट ऑल परवेसिव फंक्शन है, मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस वाली, नॉन बिजनेस वाली, प्रॉफिट वाली, नॉन प्रॉफिट वाली, सोशल, कोई भी हो, हर जगह मैनेजमेंट आपको नजर आता है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने है कि भैया जो मैनेजमेंट होता है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल बोले तो सर देखो भाई, किसी एक चीज़ का मैनेजमेंट नहीं होता। आमतौर पे आपके सामने 3 चीज़ें होती हैं। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो भाई, जब हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करेंगे। तो आप बताओ, क्या केटर से बात आप करने गए होगे? नहीं, आपने किसी को भेजा होगा। उसी टाइम आपने वेन्यू वाले के पास किसको भेजा होगा? कार्ड वाले के पास भेजा होगा, उसको बुलवाया होगा, फाइनलाइज करवाया होगा। मतलब यहाँ पे हर एक काम को अलग अलग मैनेज करना, केटर अलग, कोरियोग्राफी अलग, मेकअप अलग, डिज़ाइनिंग अलग, वेन्यू अलग, ये सब इंडिविजुअल चीज़ें बेहतरीन हो, ये आपका काम है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट ऑफ वर्क। साथ ही साथ कौन बेहतरीन बंदा कौन सा काम करेगा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग का काम कोई और, टैक्स का काम कोई और करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग वाला ज़रूरी नहीं कि टैक्स का काम करेगा। मार्केटिंग का काम कोई और टाइपिंग का काम कोई और करेगा। तो लोगों को मैनेज करना अलग अलग कामों के साथ, दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड
जब लोग और पीपल साथ मिलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे केटरर को पहले बुलाना था क्योंकि केटरर ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, आपने केटरर को सुबह ही बुला लिया, डेकोरेटर को बाद में बुलाया क्योंकि डेकोरेटर की ज़रूरत बाद में होगी। तो इसीलिए इस सीक्वेंस में चीज़ों को सेट करना कि कौन पहले कौन बाद में, कौन किसके तरफ नहीं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या कहा जाता है इसे? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट में बस एक चीज़ मैनेज नहीं होती, 3 चीज़ें मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दैट्स इट। उसके बाद आपके सामने है कि भैया जो मैनेजमेंट है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब बताओ, क्या आपकी ज़िंदगी में बस एक ही शादी होनी है क्या? हाँ, आपकी तो एक ही होनी होगी, बट आपका अगर शादी वादी का काम है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी शादियाँ आएंगी जिसको आपको मैनेज करना है। ठीक है, बाकी भाई आप पे मर्जी है, 10-12 करना होगा खुद को कर सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। भाई लॉ देख लेना। तो आप यहाँ से मैनेज करके कहीं और जाओगे, कोई और क्लाइंट मिलेगा, पता चले इससे बड़ा क्लाइंट मिला, कोई छोटा क्लाइंट मिला। लेकिन देखो भाई, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, जब तक काम चलेगा, जब तक लोग होंगे जो कि काम कर रहे होंगे, तब तक मैनेजमेंट चलने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जस्ट परपेचुइटी के सेंस पे काम करता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है। आप कंपनी में देख लो, हर दिन मैनेज होता है, हर मंथ मैनेज होता है, हर ईयर मैनेज होता है। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। क्या है? मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है भैया, डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या? देखो भाई, ज़माना बदलेगा तो ज़माने के साथ साथ आपको बदलना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये दीदी बदल गई। पहले उन्होंने क्या कहा था? बेबी पिंक रोजेस, ऊपर से वाइट लिलियन हिबिस्कस। लेकिन जब सैंपल दिखाने की बारी आती है तो दीदी कहती कि नहीं, हमको तो चाहिए बेबी पिंक हिबिस्कस, और आपने लगा दिया था रेड। अब बताओ, जब ऐसे ऐसे लोग बदलेंगे तो क्या तुम रिजिड हो जाओगे? क्या शर्मा जी कहेंगे भागो निकलो यहाँ से? ठीक है, तो उस केस में आपको बदलना पड़ा ना, आपको टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करना पड़ा। दैट्स वे आपने कहीं से भी अरेंज किया, बट आपने अरेंज किया। दैट्स वे कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में रिजिडिटी नहीं होती। वक्त के साथ भाई बदलना है तो बदल जाओ, नहीं तो वक्त आपको ज़रूर बदल देगा, लेकिन उस बदलाव में आपका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी टाइम भी आपको नहीं देगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। दैट्स इट। क्लियर क्या? तो इसीलिए आपके सामने सारे फंक्शन थे। तो फर्स्ट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ठीक है, देन आपके सामने क्या था? मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह देखने को मिलेगा, बड़ा छोटा, बिजनेस नॉन बिजनेस। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, काम को, पीपल को, ऑपरेशन को, सबको मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, बदलता है और चलते रहता है। 7वां और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है। क्या है? मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है। इनटैंजिबल फोर्स का मतलब क्या? याद होगा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि गेस्ट आए, ठीक है, उन्होंने खूब मज़ा किया भाई, खूब पेट भर के खाए, खूब मस्ती किया उन्होंने, और अंत में जब जाते जा रहे हैं तो बोल रहे हैं भैया मैनेजमेंट बड़ा बेहतरीन था इनका। देखो, मैनेजमेंट कोई इंसान नहीं था, वो सेंस थी, वो फीलिंग थी, वो इंटैंजिबल फोर्स था, वो चीज़ जिसको आप न देख सकते हो, न छू सकते हो, बस क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। खाने की खुशबू और खाने का टेस्ट ने उनको मैनेजमेंट दिखलाया। ठीक है, जहाँ खाना था बगल में ही हाथ धोने वाला सब चीज़ अरेंज था, खोजना नहीं पड़ा कि भाई कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है, कहाँ पे वॉशिंग वाटर है, कहाँ पे नैपकिन है, खोजना नहीं पड़ा। कोई गोलगप्पे का अगर कोई काउंटर खोज रहा होगा तो उसको भी तुरंत मिल गया, चाट का काउंटर तुरंत मिल गया। मतलब किसी कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी चीज़ों को लेके। तो दिक्कत ना होना मतलब कन्वीनियंटली आसानी से हर चीज़ हो जाना। क्या? कन्वीनियंटली आसानी से हर चीज़ हो जाना, ये फील, ये सेंस ही क्या कहा जाता है? इंटैंजिबल फोर्स, जो कि इन शादी के मेहमानों को एक्सपीरियंस हुआ। तो इसीलिए मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट फीचर आपके सामने क्या है कि मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, बट फील ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? अपनी कन्वीनियंस से, अपने ईजीनेस से। दैट्स इट। तो ये था आपका मैनेजमेंट के फीचर्स। सारे के सारे 7 फीचर्स मैंने आपके सामने रखे हैं।
सारे टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए, नोट्स है आप उसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिए एंड स्टे ट्यून। और नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर अप करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट का लेवल। ये 3 टॉपिक एक सेशन में होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड यस बी सेफ। गुड बाय।